हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आजकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, मैं हर वीडियो में 3 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, आज भी मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज हम उनको करेंगे। लेट्स रिवाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या प्रूफ करना है इसमें? प्रूफ दैट 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। चलिए LHS से शुरू करते हैं। 1 प्लस sec a अपॉन sec a, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं ये कर सकता हूँ, बस इसको sec a को 1 अपॉन cos a में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी के ऊपर स्क्वायर तो लगा नहीं है sec के ऊपर कि मैं आइडेंटिटी लगा दूं। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ऊपर cos a मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो ये cos a प्लस 1 होल अपॉन 1 अपॉन cos a। तो ये तो जो है, चलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ। cos a प्लस 1 अपॉन cos a, और डेनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये cos a कैंसिल, तो 1 प्लस cos a। ठीक है, मेरा आ गया LHS। चलिए अब मैं RHS को ज़रा देखता हूँ। मैं ये भी साइड में कर लेता हूँ RHS को। देखिए RHS में मुझे, देखिए मुझे दिख रहा है, कुछ दिख रहा। क्या दिखा मुझे? मुझे ऊपर साइन स्क्वायर ए देखा। जो साइन स्क्वायर ए है उसको वो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, फिर क्या कर सकता हूँ मैं? ऊपर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिखी। क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है अपॉन 1 माइनस कॉस ए है मेरा पहले से। ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। आ गया मेरा आंसर। LHS और RHS दोनों क्या आ गए मेरे? इक्वल आ गए। मतलब मतलब हर क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, मेनली के LHS और RHS का दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। किसी पॉइंट पे तो आगे दोनों एक से होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos a प्लस cot a। इसमें कह रहे हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करना है हमें? cos स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी हमें इसमें यूज़ करना है। अगर मुझे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है cos a और cot a वाली, तो LHS को मुझे मुझे cos a और cot a में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं? जैसे cos a को अगर मैं sin a से डिवाइड करा दूँ तो ये cot a बन जाएगा, और 1 को अगर मैं sin a से डिवाइड करा दूँ तो cos a बन जाएगा। इसका मतलब हुआ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin a से मैं डिवाइड करा दूँ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin a से मैं क्या करा दूँ? डिवाइड करा दूँ। ये न्यूमरेटर को डिवाइड करा दिया मैंने, और ये मैं डिनोमिनेटर को sin a से डिवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे कैसे पता चला मुझे sin a से डिवाइड करानी है? मैंने जो टर्म्स दे रखे हैं उनको देखा, और जो लाने हैं वो मुझे पता है। मुझे cos और sin दे रखे हैं, मुझे cosec और cot बनाना है, और मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि कैसे ये सब मुझे मिलेंगे। cos a अपॉन sin a cot a, ये -1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन sin a cosec a होल अपॉन cosec a अपॉन sin a cot a, प्लस ये कैंसिल आउट 1 माइनस cosec a। देखिए इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, तो हमेशा इसमें क्या लगेगा? क्या लगेगा ये बताता हूँ क्या लगेगा। माइनस cosec a। तो हमेशा उसमें क्या होगा? ये जो 1 होता है, इस 1 की जगह आइडेंटिटी लग जाएगी। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा। तो cot a प्लस cosec a हो गया, और क्योंकि उन्होंने मुझे बताया मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होगा। तो 1 की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a ये पुट कर दूंगा 1 की जगह। ठीक है, और नीचे जो है, नीचे ऐसे लिखा रहना, ऐसे, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया। अब फिर से ऊपर मुझे
क्या मिल गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया। क्या होता है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, होल अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब ऊपर मुझे ध्यान से देखिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मिल गया मुझे कॉमन। ठीक, तो पहले टर्म में ये कॉमन हो गया तो ये 1 बचा, माइनस ये कॉमन हो गया तो ये क्या बचा मेरा, ये जो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा। याद रखिएगा, इसको ब्रैकेट में रखिएगा, अभी इसको अभी ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब क्या करूँ मैं, अब जो है ब्रैकेट जो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट के अंदर, अब ये माइनस का साइन है, इसको अब जो है सही से ब्रैकेट को अंदर वाले खोल लिए तो माइनस का कॉसेक हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का कॉट ए हो जाएगा, ये होल अपॉन। अब इसको जो है इसकी तरह बना लिए, 1 माइनस कॉसेक ए लिख लिए और प्लस कॉट ए लिख लिए। क्यों लिखा, ताकि एक से बन जाए और ये कैंसिल आउट हो जाए। क्या बचा मेरा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या यही लाना था मुझे, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मुझे लाना था और ये मेरा आ गया इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने कैसे प्रोसीड करा और क्या क्या स्टेप्स लिए, बस इसका ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए ये तो आसान है, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है और 1 प्लस ये सेक स्क्वायर ए को मैं और अपन कॉसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ और कॉसेक स्क्वायर को 1 अपन साइन स्क्वायर है रेसिप्रोकल। अभी क्या बन गया, साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है, ये क्या होता है टेन स्क्वायर है। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया, देखिए RHS के इक्वल आ गया। अब दूसरा वाला पार्ट उठाते हैं, अब ये वाला पार्ट उठाते हैं, हम क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं RHS का दूसरा पार्ट जो है क्या है, 1 माइनस टेन ए अपन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम स्क्वायर ही कर सकते हैं क्योंकि अंदर ना टेन के ऊपर स्क्वायर है ना कॉट के ऊपर स्क्वायर है, तो कोई आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं इसमें, और ना ही 1 की जगह कोई आइडेंटिटी रख के कैंसिल आउट होगा क्योंकि नीचे 2 ही टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर ही कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है बन जाएगा माइनस 2 कॉट ए। अब देखिए ना तो इसमें कॉमन हो रहा है, ठीक है, ना ही कोई आइडेंटिटी लग रही है, तो सेक स्क्वायर को अब हम इसको कैसे बढ़ा देते हैं, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख लिए और टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए। मतलब हर स्टेप पे देखा करिए हम हमारा क्वेश्चन किधर जा सकता है हम। ठीक है, क्वेश्चन को जब प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप आपको कहीं ना कहीं लेके ज़रूर जाएगा। ऊपर कॉस स्क्वायर ए मेरा हो जाएगा LCM, तो ये 1 माइनस कॉस ए कैंसिल 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, ऐसे नीचे डिनोमिनेटर वाले में LCM लेंगे हम, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा LCM, तो 1 माइनस 2 कॉस ए लिखा है और साइन ए और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल आउट, तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर है इज इक्वल्स टू RHS। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिए कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है। ठीक, अपने हाथ से ज़रूर क्वेश्चन कर लिएगा इससे रिलेटेड। चलिए, थैंक यू।